हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जीएस लर्न। कैसे हैं आप सभी। तो आज हम प्राचीन इतिहास के पहले चैप्टर पाषाण काल का अध्ययन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। यूपीएससी स्टेट पीएससी एग्ज़ाम में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए अच्छे से पढ़िएगा। पाषाण काल जो है वह 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है पुरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल और तीसरा है नव पाषाण काल। जो कि पुरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल है, इस काल में लोग सिर्फ जैसे कि आहार कहाँ से लेते थे, ये जंगली पशुओं को खाते थे इत्यादि इस तरह से। और जबकि नव पाषाण काल में आके मनुष्य को खेती का ज्ञान हो जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। अब हम सबसे पहले आपको बता दें कि ये पाषाण काल का अध्ययन कैसे हुआ। तो एक बुक होती है जिसका नाम होता है इंसाइक्लोपीडिया। ये सामान्यतः ब्रिटेन से प्रकाशित की गई थी उस समय, और हर सब्जेक्ट की एक इंसाइक्लोपीडिया आती है। आप किसी भी सब्जेक्ट की इंसाइक्लोपीडिया ले सकते हैं। तो उसके एक पुरातत्वविद थे जिनका नाम था रॉबर्ट ब्रूस फुटे। इन्होंने 1863 में जो भारत की पाषाणकालीन बस्तियां थी उसके अन्वेषण की शुरुआत की थी। तो ये नाम इम्पोर्टेंट हो गया, रॉबर्ट ब्रूस फुटे, इंसाइक्लोपीडिया के पुरातत्वविद। ठीक है। और एक वैज्ञानिक थे, इनका नाम था जॉर्ज गैरिसन थॉमसन। ये भी क्रिश्चियन थे। इन्होंने जो पाषाण काल के अवशेष मिले हैं उसी आधार पर, प्राचीन काल में जो अवशेष मिले हैं जमीन के अंदर खुदाई के दौरान जो अवशेष मिले, उस आधार पर ऐसे काल को पाषाण काल, जैसे जहाँ पे पत्थर की चीज़ें अवशेष मिले हैं, पत्थर के औजार इत्यादि, हर चीज़ पत्थर ज़्यादा प्रमुखता है, उसका नाम इन्होंने रख दिया पाषाण काल। जहाँ पर कांस्य से निर्मित चीज़ें मिली हैं उसका नाम इन्होंने रख दिया कांस्य काल। और लौह युग का त्रिभुगी, मतलब इन्होंने 3 भागों में डिवाइड किया। क्या? पाषाण, दूसरा कांस्य, तीसरा लौह युग। किसने किया था ये? और ये इन्होंने 1820 में विभाजन किया था। इनका नाम था जॉर्ज गैरिसन थॉमसन। ये एग्जाम में आता है इसलिए आपको बताया जा रहा है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। जो ये पाषाण काल है ये प्रागैतिहासिक काल में आता है। मतलब इस काल में जो भी हमें जानकारी मिलती है वो कोई भी जैसे कहीं लिखी नहीं गई है, बुक्स में लिखी नहीं गई है। ठीक है। और जो लिखित विवरण नहीं है तब हम कैसे जानते हैं इसके बारे में, पाषाण काल के बारे में। तो जो जैसे कि अन्वेषण के दौरान, जैसे मैं बता रही हूँ, उन्होंने खुदाई प्रारंभ की थी। तो जो खुदाई प्रारंभ हुई तो इसमें इन्हें जो भी अवशेष मिलते गए उस आधार पर इस काल के बारे में जानकारी इकट्ठा की गई कि मनुष्य का विकास इस काल में कैसा था। हम लोग होमो सेपियंस कराने से है ना, आदि मानव कैसे रहता था, पाषाण काल कैसा था, इन सब का अध्ययन करते हैं। और किस आधार पर? सिर्फ अवशेष के आधार पर। और ऐसे काल को क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल। और इसी प्रागैतिहासिक काल का आगे थोड़ा विकास होता है, एक आ जाता है आद्य ऐतिहासिक काल। और आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आ जाती है सिंधु घाटी सभ्यता। और जैसे इनकी जो लिपि तो मिली है, जब आद्य ऐतिहासिक काल है, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता आगे आप पढ़ोगे नेक्स्ट चैप्टर में, तो लिपि तो मिली है लेकिन लिपि को पढ़ा नहीं गया है। मतलब हम इसे पढ़ने में असमर्थ हैं। तो और ये किसी किताब में नहीं लिखा है, जो पाषाण मिले ना उसी में ऐसे लिपि डिज़ाइन की गई हुई है। मतलब वो कुछ लिखा गया है लेकिन अभी तक वो पढ़ा नहीं गया है। तो ऐसा आद्य ऐतिहासिक काल कहा जाता है। तो अभी हम पाषाण काल पढ़ रहे हैं जिसे प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है? क्योंकि सीधे आपको एग्जाम में जवाब देना है क्यों कहा जाता है। कोई लिखित विवरण किसी किताब में नहीं मिला है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे जो पूर्व पाषाण काल। पहला है ना, 3 भागों में डिवाइड किया था, पूर्व मध्य और नव पाषाण काल। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जिससे आप सारे वीडियो आसानी से पा सके इस चैनल के माध्यम से। तो सब्सक्राइब का बटन आप ऑन कर दीजिए फटाफट, अगर अच्छा लग रहा हो तो। अब पूर्व पाषाण युग
की जीविका का मुख्य आधार क्या था? मैंने बताया ना जो सबसे पहला पूर्व पाषाण युग था, तो इसमें तो जीविका क्या थी? शिकार पर मतलब व्यक्ति जीवित था। वो अपना पेट कैसे भरता था? शिकार के माध्यम से भरता था। एक बात मैं बता दूं, आपको कुछ समझ में नहीं आए ना तो नीचे कमेंट में आप लिखिएगा, मैं आपको पर्सनली आके वापस आंसर करूँगी, रिप्लाई करूँगी, ठीक है, जो भी समझ में नहीं आएगा। तो ये शिकार के, और अच्छा भी लग रहा है तो भी आके बताइएगा, उत्साह बढ़ाइएगा। तो ये जो थे ना पशु, जैसे शिकार किया और उसे भुना, और आग का आविष्कार अभी इन्हें ना पूरा पाषाण काल में ही आग का इन्होंने आविष्कार कर लिया। जैसे पत्थर से घिस के आग बनाते थे ये और जला देते थे पत्थर से। माचिस तो उस समय होती नहीं थी। पत्थर, ये मैंने दिखाया है एक चित्र में, देखिए, सॉरी, ये देखिए पत्थर यहाँ पे ये घिस रहा है, ऐसे पत्थर से पत्थर को घिस के लकड़ियों से आग ये जला के अपना मांस जो शिकार करते थे उन्हें ये खा लेते थे, ठीक है। इस तरह से अपनी ये जीविका का पालन करते थे, पेट पालते थे। और फिर आग का आविष्कार कब हो गया? पूरा पाषाण काल में हो गया। और जब मध्य पाषाण काल आया तो इन मानव में थोड़ा और विकास हुआ। मध्य पाषाण काल में क्या विकास हुआ मानव में? मानव पहले तो सिर्फ पशुओं का क्या करता था? शिकार, और शिकार करके उन्हें खाता था। अब नेक्स्ट टाइम क्या किया इसने? मध्य पाषाण काल आते आते ये जो अच्छे जैसे पशु होते थे, कुत्ते उत्ते को, ये लोग पालना प्रारंभ कर दिए, ठीक है। एक तरह से इन्होंने अपने घर में जानवरों को पालना प्रारंभ किया। और ये मध्य पाषाण काल में ऐसे साक्ष्य मिलते हैं। और एक आदमगढ़ जिला है एमपी में, ठीक है, कहाँ है? मध्य प्रदेश में आदमगढ़ जिला है। वहाँ पर हमें पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं मध्य पाषाण काल के एकदम आखिरी समय में। अब जैसे आप पूछ रहे होंगे कि समय कैसे निर्धारित हो रहा है कि कुछ लिखा विखा नहीं है, फिर भी समय कैसे? तो जैसे कि सबसे नीचे की जो अवशेष मिले, फिर उससे ऊपर के अवशेष, जैसे सबसे नीचे का अवशेष ये समय, उससे ऊपर का अवशेष, फिर उससे ऊपर का अवशेष, इस आधार पर समय का घटनाकाल का निर्धारण किया गया है, ठीक है। तो पशुपालन के साक्ष्य मिल जाते हैं आदमगढ़ में। और फिर इसके बाद एक राजस्थान में जिला है बागौर, और यहाँ से भी हमें पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। बागौर भीलवाड़ा एक शहर है, वहीं पे राजस्थान में बागौर मुख्य वहीं मिला, ठीक है। हड्डी से निर्मित उपकरण मैदाहा से मिलते हैं। मैदाहा से हड्डी से निर्मित उपकरण हमें मिल जाते हैं। और इस तरह से मतलब समझ लीजिए, क्योंकि पशुपालन हो रहा है और हड्डी से निर्मित उपकरण भी मिल रहे हैं। और ये जो मैदाहा है कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के पास स्थित है। कई बार एग्जाम में ना ऐसे भी आ जाता है कि ये फलाना पाषाण कालीन स्थल कहाँ पर है, तो जिले के नाम दे देंगे, स्टेट के नाम दे देंगे, तो आपको चुनना होता है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, ये उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में, ठीक है। अब अगला हम याद कर लेते हैं या पढ़ लेते हैं, जैसा भी आपको अच्छा लगे। चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा आपने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब नवपाषाण काल जो है इसके बारे में अध्ययन करते हैं। और नवपाषाण काल आते आते मनुष्य स्थायी रूप से रहने लगता है घर बनाकर। और पूरा पाषाण काल था जो, मध्य पाषाण काल था जो, उसमें मनुष्य के पास ना रहने को घर नहीं थे, वो ऐसे पेड़ की डालियों टहनियों में रहता था। लेकिन अब इसने अपने घर बना लिए, लकड़ियों से, घास फूस से इसने घर बनाना प्रारंभ कर दिया। क्योंकि इसने देखा होगा जब जानवर लोग घर बना के रहते तो हम तो इंसान है भाई, हाथ पैर है हमारे पास, तो इसने घर बना के रहना प्रारंभ कर दिया। कब? एग्जाम में आएगा आपके कि मनुष्य स्थायी रूप से रहना कब से प्रारंभ करता है, तो आपको बताना पड़ेगा नवपाषाण काल में मनुष्य स्थायी रूप से रहना प्रारंभ कर देता है घर बनाकर। और पहली बार मानव की अच्छी सी सभ्यता के साक्ष्य हमें नर्मदा क्षेत्र में ही मिलते हैं। मानव का सर्वोत्तम साक्ष्य मध्य प्रदेश में स्थित है नर्मदा नदी, वहाँ। और 1982 में इसकी खोज की गई थी। मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? नर्मदा घाटी में। एक क्वेश्चन है ये बहुत इम्पोर्टेंट, मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो उत्तर होगा नर्मदा घाटी में, ये आएगा ऑप्शन के तौर पे, आपको यही चूज़ करना है, ठीक है। ये पाषाण काल के देखिए औजार टाइप के अवशेष मिले हैं, ये फोटो में देख लीजिए आप लोग। और इसी तरह से कृषि का विकास मैं बता चुकी हूँ, नवपाषाण काल में होता है।
और कृषि में ये लोग सबसे पहले गेहूँ और जौ को उगाते हैं। अब बताइए कि अब इनके पास गेहूँ और जौ के बीज कहाँ से आए। तो जैसे कि हमने अभी तक अब क्या क्या है हमारे पास अनाज में, गेहूँ, चावल, जौ, बाजरा, मक्का, राई, तो ये सब ना इन्हीं लोगों ने खोजे हैं, हमारे पूर्वजों ने। एक तरह से ये लोग हमारे पूर्वज हैं, ठीक है, मनुष्य के पूर्वज हैं। तो जंगली घास के रूप में ये जो हम खा रहे हैं आजकल, चावल, गेहूँ, जौ इत्यादि, राई, ये जंगली घास के रूप में स्वतः प्रकृति ने उगाए थे, धरती पर थे ये पहले से, ठीक है। तो इन्होंने खोजा है, इन्हें जंगली घासों के बीच में खोजा है, बीज निकाले हैं, इसे बाकायदा फिर खेतों में अपने प्रकार से जोत तोड़ कर इन्होंने खेती प्रारंभ की है। तो उन्होंने सबसे पहले गेहूँ बनाया था, और गेहूँ में ही जौ की प्रजाति होती है, आपको पता है। और ये 800 ईसा पूर्व के लगभग इन्होंने गेहूँ की खेती मनुष्य ने 800 ईसा पूर्व के लगभग करना शुरू कर दी थी। और इसके बाद ये चावल उगाते हैं, चावल हो जाता है 700 में, ठीक है। और अभी ये सिर्फ गेहूँ मतलब ज़्यादा उगा रहे हैं। चावल जो है वैदिक काल के लोग बहुत खाते थे, वो बाद में पढ़ेंगे हम। तो इस तरह से ये मतलब कि इन्होंने पालतू पशु भी पालने लगे भाई, खेती भी करने लगे, और घर बना के भी रहने लगे। और नवपाषाण काल का आते आते इनका काफ़ी विकास हो गया। इस तरह से पहिए का आविष्कार कर दिया इन्होंने। अब पहिए का आविष्कार किए हैं तो बढ़िया अच्छे से इधर उधर जाते भी होंगे, खेती वेती के लिए भी हल वल बनाते होंगे, कुछ करते होंगे ज़रूर, जानवरों का प्रयोग करते होंगे जैसे बैलगाड़ी वाड़ी बना के। और कोल डीवा एक जगह है, वहाँ से चावल के साक्ष्य मिलते हैं, चावल की खेती भी ये लोग करने लगते हैं। जंगली घास से इन्होंने सोचे किस तरह से निकाला होगा और चूज़ किया होगा, तो मनुष्य के पास बुद्धि भगवान ने दी है, उसका इन्होंने इस्तेमाल किया, और इस तरह से आज जो हम आसानी से गेहूँ चावल खा रहे हैं इन्हीं लोग के कारण। तो इनाम गाँव इसी समय मतलब एक संस्कृति और विकसित हुई, उसका नाम है ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति। और इस संस्कृति को एक और नाम देते हैं चारकोलिथिक युग। अब जैसे कि एग्जाम में आता है, पूछ लेंगे चारकोलिथिक युग या ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति क्या है मतलब, तो आपको ये बताना होगा जहाँ पर संस्कृति में पाषाण अवशेषों के साथ साथ तांबे के भी कुछ उपकरण मिलते हैं। पाषाण के तो मिलते हैं, तांबे के भी। तो ऐसी संस्कृति को ताम्रपाषाणकालीन या चारकोलिथिक संस्कृति कहते हैं। और नवदा टोली एक बहुत ही मध्य प्रदेश में स्थित है जगह, क्या नाम है, नवदा टोली, लिखा भी है मैंने, आप देख सकते हैं यहाँ पे नवदा टोली, ये लिखा हुआ है नवदा टोली। तो ताम्रपाषाणी संस्कृति है, ये एग्जाम में आता है, मध्य प्रदेश में स्थित है, इसका नाम आप रट लीजिए, ठीक है। और भारत में मनुष्य संबंधी पहला प्रमाण आपको मैं बता ही चुकी हूँ, नर्मदा घाटी में मिलता है। तो मनुष्य का विकास अगर आप कहेंगे अच्छे तरीके से कब हुआ, तो उत्तर होगा नवपाषाण काल में। आपको क्लियर हो रहा है टॉपिक, तो मुझे प्लीज़ कमेंट में बताइए जाकर, जिससे मैं और भी वीडियो बनाऊँ। अब अगला है नवपाषाण काल में मृतक जो थे। अब हमें किसी भी काल का अध्ययन कर रहे हैं तो हम ये जरूर अध्ययन करेंगे कि ये मृतकों को किस तरह से क्या करते थे, उनका दाह संस्कार, इसके बारे में हम जरूर अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए कुछ ऐसे चित्र टाइप के मिले हुए हैं, इसी काल के हैं ये। तो ये क्या करते थे, अपने मृतकों जो भी इनकी परिजन डेथ हो जाती थी, उनको मृतक को ज़मीन के अंदर दफना देते थे। और ताम्रपाषाण संस्कृति में तो जानते हैं अपने घर में ही दफनाते थे, और उत्तर से दक्षिण की ओर उनको रखते थे। और कई अवशेष ऐसे मिले हैं, दफनाने वाले अवशेष मिले हैं कि इन्होंने अपने पूर्वजों को इस तरह से दफनाया हुआ है। और ऐसे अवशेष हमें मतलब बुर्जहों में मिले हैं, जम्मू कश्मीर की जगह है बुर्जहों, और यहाँ पे हमें एक ज़मीन के अंदर के घर मिले हैं जिन्हें गर्त आवास कहते हैं। ज़मीन के अंदर घर बनाया हुआ है इन्होंने, गर्त आवास, सामने आता है ये गर्त लिखा, ठीक है। तो ऐसे अवशेष कहाँ मिले, बुर्जहों में मिले, ज़मीन के अंदर के घर। और ये अपने क्या करते थे, मृतकों को घर के अंदर दफनाते थे। और एक इसको नाम दिया गया है नवपाषाण काल को वृहत पाषाण युग। अब ये नाम क्यों दिया गया है, ये कुछ ऐसा भी, एक तो था ज़मीन के अंदर दफना देते थे और दफना के उनके ऊपर एक बड़ा सा पत्थर रख देते थे मृतक के ऊपर,
तो इसी कारण इस काल को एक नया नाम दिया गया पुरातत्वविद के द्वारा, वृहत पाषाण युग। ये लिखा हुआ है वृहत पाषाण युग। ठीक है। कर्नाटक में एक जगह है जिसका नाम है संगनकल्लू। ये देखिए लिखा है, मैसूर के पास है ये जगह। तो यहाँ से राख के टीले मिले हैं, बड़े बड़े राख के टीले मिले हुए हैं ऐसे। अब ये राख के टीले कौन है? तो ये एक ना मौसमी शिविर लगाते थे। गर्मी के समय में अपने पशुओं को लेके पहाड़ी क्षेत्रों में चले जाते थे और ठंडी में ये मैदानी क्षेत्रों में आ जाते थे। और जब ये यहाँ से यहाँ आते जाते थे, तो जैसे यहाँ पे रह रहे तो ये सब पूरा जला के आते थे। ठीक है, आग लगा देते थे। तो ये पूरा शिविर जो जैसे तंबू बना के जो रहते थे, आग लगाते थे। यही बड़े बड़े ना राख के टीले मिले हैं। कहाँ मिले हैं? कर्नाटक में, मैसूर के पास एक जगह है संगनकल्लू, और एक जगह है भीमबेटका। एक एक बात इंपॉर्टेंट है, और मैंने ना सब कुछ कवर किया है, आपको कोई भी बुक देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद भीमबेटका ये जगह है अब्दुलगंज रायसेन में, ये भी मध्य प्रदेश की जगह है। प्रागैतिहासिक चित्रकला के प्रसिद्ध अवशेष मिले हैं। कहाँ मिले? भीमबेटका में। ठीक है। और बुर्जहोम ये मैं बता चुकी, गर्तवास मिले हैं। कुत्ते के अवशेष मिले। बुर्जहोम कहाँ है? तो बुर्जहोम बच्चों श्रीनगर के पास है, जम्मू कश्मीर में। ठीक है। यहाँ से गर्त आवास ये देखिए लिखा है, गर्त आवास लिखा है। ज़मीन के अंदर ऐसे घर बनाते थे। तो इस चैप्टर में इतना ही। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर और भी वीडियो आपको देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अच्छे से रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। हैव ए नाइस डे, गुड डे, बाय बाय।